नमस्कार मित्रों। कलयुग में लोगों ने अपने कुकर्मों को भी छोटे और बड़े पापों में बांट लिया है। ऐसे लोगों के लिए छोटे मोटे पाप करना कोई आम बात नहीं है, लेकिन इस घड़ी में यह भी बताया गया है कि अनजाने में पाप हो जाने पर कैसे प्रायश्चित किया जा सकता है। सोचने वाली बात है, आखिर कैसे पाप कम होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। हिंदू शास्त्रों में पाप पुण्य से जुड़ी कई मान्यताएं बताई गई हैं। अलग अलग पुण्य करना इंसानों को कैसे लाभ दिलाता है और दूसरी तरफ कैसे पाप करने से वह दंडित हो जाता है, यह सब शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। बात अगर पुण्य की है तो इसे प्राप्त करके व्यक्ति संतुष्ट महसूस करता है, अर्थात उसे खुशी होती है कि उसने अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य जरूर किया है। लेकिन जब वही बात पाप की आती है तो मनुष्य डर जाता है कि इस पाप से मैंने खुद का बचाव करे तो हैं पर दूसरों को नुकसान हुआ है। किंतु यहाँ सवाल यह उठता है कि यदि अनजाने में कोई पाप का भागी बन जाए तो क्या होगा। इसी सवाल को कई सालों पहले महाराज परीक्षित ने भी पूछा था, जिसमें श्रीमद् भागवत के कंद ने बताया गया था। महाराज परीक्षित ने सुखदेव से यह प्रश्न किया था कि यदि हम अनजाने में कोई पाप करते हैं तो उसका प्रायश्चित कैसे किया जाता है। मित्रों, पहले हम आपको बता देते हैं कि सुखदेव कौन है। वह महाभारत काल के मुनि और वेद व्यास के पुत्र हैं। सुखदेव बचपन में ही ज्ञान प्राप्ति के लिए वन में चले गए थे और सुखदेव जी ने वेद व्यास से महाभारत पढ़ी है और उसे देवताओं को सुनाया भी है। उन्होंने ही रजत परीक्षित को श्रीमद् भागवत का पुराण सुनाया था। अब बताते हैं कि महाराज परीक्षित ने सुखदेव मुनि से क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि कई बार हम जाने में अपने पैरों तले चींटियों को मार देते हैं, श्वास के माध्यम से वायु में मौजूद जीवन को नष्ट करते हैं, लकड़ियों को जलाते समय उस पर मौजूद जीवन का नाश करते हैं। अर्थात हम अपने जीवन में कई गलतियां ऐसे करते हैं जिससे जीव जंतु प्राणी मनुष्य हर किसी को नुकसान होता है। अर्थात हम ऐसे पापों का प्रायश्चित कैसे कर सकते हैं, जिस पर आचार्य सुखदेव ने बड़ी ही सरलता से जवाब देते हुए कहा कि ऐसे पाप से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन मनुष्य को 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। जी हाँ, प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ ही अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति दिलाते हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों कि सभी 5 यज्ञों के बारे में। हे मुनिवर, बोले राजन, ये ऐसी बड़ी यज्ञ नहीं है, कुछ सरल शास्त्रीय उपाय है जिससे यज्ञ के सामना मानते हुए इस प्रकार नाम दिया गया है। यह 5 यज्ञ मनुष्य को अनजाने में की गई बुरी गलतियों के बोझ को राहत दिलाती है। पहला यज्ञ आचार्य सुखदेव ने बताया कि यदि अनजाने में हमसे कोई पाप हो जाता है, अर्थात हम कर देते हैं, तो हमें उसके प्रायश्चित के लिए हमको रोजाना प्रतिदिन गौ माता को 1 रोटी खिलानी चाहिए, अर्थात दान देनी चाहिए। जब भी घर में रोटी बने तो पहली रोटी गौ माता के लिए निकाल देना चाहिए। और दूसरी यज्ञ है कि प्रतिदिन चींटियों के लिए 10 ग्राम आटा जो पेड़ के द्वार पे चाहे कहीं पर हो, उस पेड़ की जड़ों के पास रख देना चाहिए। तीसरा यज्ञ पक्षियों के लिए रोज अन्न एक अलग बर्तन में डालना चाहिए और पक्षियों को खिला देना चाहिए। चौथा यज्ञ आटे की गोली बनाकर हर दिन जलाशय में मछलियों को खिलाना चाहिए, इससे पाप आपके कम होते हैं। भोजन यानी रोटी बनाते हुए उसके टुकड़े करके उसमें घी की चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगानी चाहिए। सुखदेव के अनुसार अगर कोई इंसान प्रतिदिन यह 5 यज्ञ संपन्न करता है तो न केवल वो अपने बोझ से मुक्ति पाता है, इसके साथ ही उस पर धार्मिक उपाय को करने से वह पुण्य को भी प्राप्त करता है। वही मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कि यदि आप छोटे मोटे पाप करते हैं तो उससे क्या सजा मिलती है। जो व्यक्ति बूढ़े बुजुर्गों का अपमान करता है, अर्थात उन्हें नीचा दिखाता है या घर से निकाल देता है, उन पापियों को नरक की आग में डुबोया जाता है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उस व्यक्ति की खाल ना निकल जाए। दूसरी बात है दूसरों का धन लूटने। पुराण के अनुसार फरिश्ते ऐसा पाप करने वाले को रस्सी से बांधकर पूरी तरह पीटते हैं। यह तब तक चलता है जब तक वो अपराधी बेहोश ना हो जाए, अर्थात होश आने के बाद फिर से पीटते हैं। जो व्यक्ति पति पत्नी में धोखा देते हैं, ऐसे पति पत्नियों को एक दूसरे के साथ केवल तब तक रहते हैं जब तक एक दूसरे के पैसे का उपयोग कर सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोग को नरक में लोहे की गर्म सलाखों से पीटा जाता है। वही बात करते हैं शराब पीने की। पुराण के मुताबिक अगर आप शराब पीते हैं तो आप अगले जन्म में कुत्ता बनने के लिए तैयार रहिए।
क्योंकि शराब पीने वालों का जन्म कुत्ते या मेढक की योनि से होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शराब पीने वाले मनुष्यों की जन्म 70 जन्म तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। पर पराई स्त्री के साथ संबंध पुराण में उल्लेख है कि पराई स्त्री के साथ संबंध बनाने वाला व्यक्ति नरक में जाता है, फिर वहाँ उसे भेड़िए, कुत्ता, फिर सांप, कौवा और अंत में बकुला की योनि प्राप्त होती है। इन सब जन्मों के बाद अंत में उसे मनुष्य की योनि मिलती है। तो मित्रों, आपने जाना कि अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित हम कैसे कर सकते हैं, और कभी छोटे मोटे पाप कर दिए हैं तो उनकी सज़ा हमको कैसे मिलती है। अगर आप लोग को पहले से किसी बात की जानकारी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी सलाह ज़रूर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो ही करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे कल एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।